बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे दाल को बनाना और दाल का इस्तेमाल हम लफ्ज़ों के अंदर भी सीखेंगे। तो दाल की जो प्रॉपर शेप है खताती के अंदर, उसको पहले हम देखते हैं कि उसको कैसे लिखा जाता है। अब देखें कि खताती के अंदर इसकी जो शक्ल है वो यूँ होती है, ठीक है। अगर आप इसी पे गौर करें तो ये जो दाल का सर है, इसका नीचे वाला हिस्सा ये थोड़ा सा इसके सर से थोड़ा सा आगे है, ठीक है। अब आम खुशखती के अंदर, आम राइटिंग के अंदर इसको हम कैसे बनाएंगे, अगर आपने बच्चों को सिखाना है तो बच्चों ये देखो कि जैसे आप कैपिटल डी लिखते हो वैसे ही आपने इसको बना के और नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा आगे निकालना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे तो फिर ये अच्छा लगेगा। अब देखें कि अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं कि दाल को यूँ बनाते हैं, या तो ऐसे कर देंगे, दोनों सिरे बराबर कर देंगे, गोलाई बड़ी कर देंगे, तो ये तरीका गलत होगा। दूसरे नंबर पे या तो गोलाई को यूँ बना देते हैं, ठीक है, नीचे से ऊपर लेके जाते हैं, तो ये भी तरीका गलत है। आपने क्या करना है, ऊपर से नीचे आना है। ये देखें, ऐसे गोलाई करते हुए ऊपर से नीचे आना है और नीचे वाला हिस्सा आपने झटके से इसके सर से बाहर निकालना है, तो फिर इसमें खूबसूरती आएगी। ये देखिएगा इस तरीके से, ठीक है। तो आप पहले इसकी प्रॉपर शेप जो है वो उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद इसको हम सिंगल लाइन के ऊपर लिखना स्टार्ट करेंगे। अब हम सीखते हैं कि दाल को सिंगल लाइन के ऊपर कैसे लिखेंगे। देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि इसकी जो अलाइनमेंट है वो हमने देखना होता है कि इसका स्टार्ट कहाँ से होगा। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, दोनों लाइनों के दरमियान यहाँ से स्टार्ट करते हैं और बहुत बड़ा बना देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर अलिफ दोनों लाइनों के दरमियान से आता है तो उर्दू को लिखते हैं तो यूँ करके लिख देते हैं, बहुत बड़ा बड़ा करके, तो ये तमाम लेटर्स का जो साइज़ है वो बराबर कर देते हैं, तो ये तरीका गलत होगा। तो इसका देखें साइज़ क्या होगा, दोनों लाइनों के दरमियान से आपने अलिफ को लेके आना है, और अलिफ को जब आप आधा करते हैं इसके हाफ से, तो आपने रे को इस तरीके से लिखना होता है और दाल को इस तरीके से, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। तो दाल को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल लाइन के करीब से छोटा करके बनाना है आपने, बहुत बड़ा नहीं बनाना, ठीक है। दाल डाल, अब डाल के ऊपर जो तोया बनाते हैं ये ऊंचा करके बनाना है, और इसमें भी अक्सर मिस्टेक यही करते हैं कि डाल का तोया बनाते हैं तो बच्चे यूँ बना देते हैं, साथ जोड़ देते हैं। तो साथ बिल्कुल नहीं जोड़ना, आपने डाल का तोया ऊंचा करके बनाना है और इसकी आँख खोल के रखनी है। अक्सर बच्चों को देखा है कि यूँ बनाते हैं या यूँ बनाएंगे, तो ये दोनों तरीके गलत हैं। यहाँ पे आँख बंद होगी और यहाँ पे आपने यहाँ से क्लोज़ नहीं किया, ठीक है। तो इस तरीके से आप बनाएंगे, जैसे स्मॉल लेटर बी लिखते हैं, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये दाल का तोया बनेगा। इसी तरीके से जाल है तो जाल का जो एक नुक्ता है आप ऊपर बना देंगे, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि दाल को जब आप किसी हर्फ के साथ जोड़ते हैं, ठीक है, तो दाल जो है इस तरीके से जोड़ेगी कि इसके पीछे जो जॉइंट है वो आपने बे वाला बनाना है, यानी कि बे का जॉइंट जैसे बेलिफ बा बनाते हैं, इसी तरीके से आपने ऊपर जाके साथ ही आपने दाल को बनाना है। अब इसमें देखें कि बे के साथ जब दाल को जोड़ा जाता है या दाल को किसी भी हर्फ के साथ जोड़ा जाता है तो मिस्टेक बच्चे ये करते हैं, यहाँ पे दाल को गोल कर देते हैं, इस तरीके से बनाते हैं, तो ये तरीका गलत होगा। यहाँ पे क्या होगा कि जो रे की शक्ल होती है वो आप दाल की शक्ल बना देंगे इस तरीके से, बे दाल बद, ठीक है। और याद रखना है कि बे का ये जो जॉइंट है ये और दाल, ये आपने लाइन के साथ टच करके रखनी है। अगर आप यूँ करके बनाते हैं तो ये बुरा लगेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो हिस्सा है, इसका जो सर है, ठीक है, दाल का ये वाला हिस्सा, ये आपने बे से थोड़ा सा ऊंचा रखना है। अगर आप यूँ बराबर कर देते हैं तो फिर भी गलत होगा, और अगर आप इसको ज़रा छोटा कर देते हैं इससे तो ये भी गलत है, ठीक है। इसको आप यूँ बनाएंगे, ये हिस्सा छोटा, ये थोड़ा बड़ा, और ये दोनों जो हिस्से हैं ये आपस में तकरीबन बराबर होने चाहिए साइज़ में। उसके बाद यह है कि आप कोई भी हरफ जब आप जोड़ते हैं तो ये वाला जो जॉइंट है बे वाला, ठीक है, ये इस्तेमाल होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ जीम दाल जद, ये देखिएगा जीम दाल जद, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको जदीद बना देता हूँ लफ्ज़ को। इसी तरीके से सीन के साथ जोड़ता हूँ,
या शीन के साथ, शद ये मैंने लिख दिया शदीद, इसी तरीके से स्वाद के साथ या ज़्वाद के साथ लिख दिया हमने ज़िद, क़ाफ दाल क़द, क़ाफ का यहाँ पे हम बनाएंगे, इसकी गर्दन भी बनाएंगे। अक्सर बच्चे यूँ बना देते हैं, ठीक है, लाइन के साथ, तो इसकी गर्दन नहीं बनाते, तो ये गलत है। गाफ दल गद लिखना है या काफ दल कद कश वाला, ये आपने इसमें अलिफ को बनाना है, उसके बाद आपने कश को बनाना है, ठीक है। इसमें भी बच्चे क्या करते हैं कि यूँ बनाएंगे और साथ कश बना देंगे, तो ये गलत है। तो इसमें काफ या गाफ का अलिफ जो है आपने लाजमी शो करना है। इसी तरीके से जब आप लिखते हैं मीम दाल मद, तो मीम का सर इसमें नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, मीम दाल मद। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि मीम दाल मद जो है ये कंप्यूटर की राइटिंग के अंदर, जो कि किताबों के अंदर लिखा होता है, इस तरीके से लिखा होता है, ठीक है, ऐसे लिखा होता है। तो मीम को बच्चे उसकी कॉपी करते हैं और यूँ बना देते हैं, तो इस तरीके से नहीं बनाना, ये फे लगता है या मीम की जो प्रॉपर शेप है वो नहीं लगती। इसलिए आपने मीम का सर यूँ बनाना है जैसे उल्टा पेश होता है। ये देखें, ये सीधा पेश है और ये उल्टा पेश है, और यहाँ पे हमने इसको दाल के साथ इस तरीके से जोड़ना है। उसके बाद देखें कि अगर हम लिखते हैं यहाँ पे हे दाल हद, फे दाल फद, तो इस तरीके से आपने दाल के साथ जोड़ना है, ठीक है। तो ये था तरीका दाल के साथ जोड़ने का। तो इंशाल्लाह हम नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।